आपको जानकारी दे दें कि विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। बुधवार सुबह 11 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ी हुई। आपको बड़ा अपडेट दे दें कि बुधवार सुबह 11 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। और देखिए आज देश और प्रदेश और पूरे विश्व में राम जी के भक्तों को, सनातनियों को, सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। कल मैं स्वयं इसका साक्षी रहा और जितने समय वो उत्सव चल रहा था इतना रोमांच था और आँखों में राम जी बह रहे थे, नेत्र के द्वारा भाव था उनका राम जी का, और वो प्रसन्नता का अवसर था कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग अभी कहीं ना कहीं अयोध्या के उसी पौराणिक काल में इस समय मौजूद हैं। जो दृश्य वहाँ हम लोग देख रहे थे, पुष्प वर्षा जब हो रही थी, लग रहा था कि सारे देवता अभी पुष्पक पर आए हैं और वह पुष्प वर्षा भगवान राम के दिव्य मंदिर पर कर रहे हैं। बहुत आनंद की अनुभूति थी। हमारा भारतीय सांस्कृतिक धरोहर, हमारी भारत में ही भारत के देवी देवता, भारत के त्योहार के उत्सव प्रकार की रोक, उस रोक को हटने से राम राज्य की स्थापना हो गई। राम राज्य की स्थापना की कल्पना करते हैं तो खाली एक मंदिर विग्रह की बात नहीं हो रही है। राम जी का जो स्वभाव था कि राम राजपाट छोड़कर वनवासी बनकर उन वैज्ञानिकों के साथ, वैज्ञानिक यानी ऋषि महामुनि जो निरंतर इस सृष्टि को बचाने के लिए राक्षसों से लड़ते थे, उनकी संरक्षण के लिए, उसी प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राक्षस कौन है? आतंकवाद। राक्षस कौन है? बहन बेटियों को असुरक्षा। राक्षस रूपी ये समस्याएं बहुत जटिल रूप में थी इस भारत में। ये राक्षस रूपी आतंकवाद समाप्त हुआ। राम राज्य की जो कल्पना थी वो साकार होती नजर आ रही है। वनवासी बनकर गरीब कल्याण के काम करना, गरीबों के बीच, वनवासियों के बीच रहना, उनकी सेवा करना। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से कल्याणकारी योजनाएं 2014 से प्रारंभ किए, आप माने देश में हर एक अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक वो सेवाओं का लाभ पहुंच रहा है। हर एक माता बहन तक उज्ज्वला के द्वारा गैस पहुंच रही है। एक नए युग की शुरुआत हुई है, ऐतिहासिक पल है। आध्यात्मिक दृष्टि से माने, सांस्कृतिक दृष्टि से माने, और जिस प्रकार से पूरे देश में और विदेशों में ऐतिहासिक दिवाली मनाई गई, तो ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि सत्यता की और राम राज्य की स्थापना इस काल में, इस युग में होगी। मैं खुद 7 दिवस तक, एक समय था जब राम मंदिर आंदोलन में फैज़ाबाद जेल में बंद रहा और मुलायम सिंह की सरकार के डंडे खाए। 92 भी हमें अच्छे से याद है, 90 भी याद है, और हमारे मन में एक ही भाव था कि ये राक्षस रूपी सरकारें जब तक रहेगी, ये राम के विरोधी जब तक रहेंगे, तब तक यहाँ राम राज्य की कल्पना, राम राज्य की स्थापना और राम जी के मंदिर की बात करना ये डंडे खाना ही रहेगा, ये लगता था। लेकिन 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और सबको साथ लेकर, सबका विश्वास जीतकर जो विकास के काम किए, तो गति पकड़े तो ये विश्वास जागृत हुआ कि जल्दी ही अब राम मंदिर भी बनेगा। और ऐतिहासिक दिव्य राम मंदिर बना है। मैं मानता हूँ अब राम मंदिर के पश्चात ये जो उत्सव का वातावरण रहा, राम जी के जो चरित्र मानुष जो उतार रहा है अपने जीवन में, ये माने कि धीरे धीरे अपराध समाप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे समस्याओं का निराकरण होने वाला है। राम राज्य का मतलब राम जी के जीवन चरित्र को जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल करना, जीवन और जीवन के पहले और जीवन के बाद तक सफल होना, यही राम राज्य है, यही राम जी का मंदिर और उसके दर्शन का लाभ है जो कल अनुभूति हमने की है। तो एक नए युग की शुरुआत है, इसके लिए बहुत सबको बधाई और शुभकामनाएं हैं। राम जी की कृपा यूं ही हम सब पे बरसती रहे और ये भारत विकास की ओर आगे अग्रसर बढ़ता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय सिया राम। बैठक होती है, उसके चुनिंदा जनप्रतिनिधियों की होती है। दोनों बैठकों में जो कार्यवाही लिखी जाती है, बैठक की जो कार्यवाही लिखी जाती है, उस कार्यवाही को लिखने के बाद साइड में दस्तखत कराए जाते हैं। उस साइड में दस्तखत का अर्थ होता है कुछ भी लिख लो,
तो मेंबर भी अपना प्रस्ताव ठीक ढंग से नहीं देते, बात नहीं करते, आमसभा में जाने वाले भी ठीक तरह से नहीं बोल पाते कि वो लोग न बोलो उसका क्या अर्थ निकलेगा, तो कुछ भी लिख लेंगे। इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि सबसे पहले उसकी उपस्थिति के दस्तखत करेंगे, नाम लिखेंगे, दस्तखत करेंगे। उसके बाद जो चर्चा होगी उस मीटिंग में, उस चर्चा को लिखेंगे। जैसे किसी ने कोई निर्माण का प्रस्ताव दिया, कोई काम करने का प्रस्ताव दिया, उसके बाद फिर हमने कहा कि उसका निष्कर्ष निकालो, कितना फंडिंग तुम्हारे पास है, कितना काम कर सकते इस पीरियड में। उसके बाद नीचे दस्तखत करो ताकि कोई भी उस पर फेरबदल न कर सके या अतिरिक्त जोड़ सके। ये हमने निर्देश दे दिए हैं, उसके आदेश जारी होने वाले हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को आपने सुना क्या कुछ वो कह रहे थे, और आपको जानकारी दे दी कि बुधवार सुबह 11 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। बड़ा हंगामा भी आज सदन में देखने को मिला और किस तरह से पीपल लीग का मुद्दा भी उठाया गया। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ये तक आरोप लगाया कि 2013 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार थी तब बहुत ज्यादा पीपल लीग हुए, तो ऐसे में जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन फिलहाल आपने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सुना। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि बुधवार सुबह 11 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। बुधवार सुबह 11 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित। बड़ी जानकारी इस वक्त की विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ी हुई।